मायावती की माया अपरंपार बताई जाती है भारतीय राजनीति में। यूपी की राजनीति में बीएसपी चीफ मायावती को लेकर कहावत मशहूर है और उनका नया अवतार किसी के समझ में भी नहीं आ रहा है। जितनी हैरान समाजवादी पार्टी है उतने ही परेशान बीजेपी के नेता हैं यूपी में। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चिंतित थे, अब वही हाल बीजेपी का नजर आ रहा है। आखिर बीएसपी का हाथी किसे कुचलने चला है, ये सवाल अहम हो गया है उत्तर प्रदेश में। हफ्ते भर से बहन जी ने यूपी की राजनीतिक गुणागणित को पूरी तरीके से बदल दिया है। आपको बता दें कि कल मायावती ने बीजेपी को जोर का झटका बहुत धीरे से दिया है। बीएसपी ने श्रीकला सिंह को जौनपुर से टिकट दे दिया है और वो जेल में बंद बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी है। श्रीकला अभी जौनपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने इस बार यहां मुंबई से लाकर कृपाशंकर सिंह को टिकट दे दिया है और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कृपाशंकर मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है और एक जमाने में वो मायावती के आंख कान हुआ करते थे। कृपाशंकर की तरह ही धनंजय भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं। मतलब साफ है कि बीएसपी इस चुनाव में बीजेपी का वोट काटेगी। वैसे भी बीजेपी जौनपुर में पिछले चुनाव में हार गई थी। मायावती ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और हफ्ते भर में ही मायावती ने अखिलेश यादव और कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन दोनों ही पार्टियों के नेता बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे और इसके पीछे तर्क ये था कि मायावती इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर रही हैं। शुरुआत में बीएसपी ने पश्चिम यूपी में कई जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए। सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बीएसपी के माजिद अली को टिकट दे दिया। यहां करीब 42% वोटर मुस्लिम हैं। जब मायावती यहां प्रचार करने पहुंची तो उन्होंने इंडिया गठबंधन पर ही मुस्लिम वोटों को बांटने का आरोप लगा दिया और पिछले चुनाव में बीएसपी ने सहारनपुर सीट जीती थी। तब एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था और मुस्लिम वोट लेने के लिए मायावती ने अब नया दांव चल दिया है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दे दिया और बीएसपी ने इरफान सैनी को उम्मीदवार बनाया। यहाँ 47% मुस्लिम वोटर हैं और अब बीएसपी चीफ मायावती कह रही हैं कि मुसलमानों की असली नेता तो वही हैं। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवार दे दिए जहां मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। अब पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। इस बार बीएसपी ने ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार देकर इंडिया गठबंधन का खेल खराब कर दिया है। लेकिन अब मायावती चुन चुनकर ऐसे लोगों को टिकट दे रही हैं जो बीजेपी कैंप की परेशानी बढ़ा रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी इस बार फंस गई है। यहाँ अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से सांसद दिनेश लाल निरहुआ हैं और मायावती ने भीम राजभर को टिकट दे दिया है। बीएसपी के उम्मीदवार से बीजेपी का वोट कटने का खतरा अब बढ़ गया है। पिछले उपचुनाव में बीजेपी जीत गई थी, तब मायावती ने मुस्लिम नेता को टिकट दे दिया था, जहां यहाँ 3.5 लाख यादव हैं, 3 लाख से ज़्यादा मुसलमान और 3 लाख दलित हैं। मुसलमान एकजुट होकर जिसके साथ गया उसकी जीत तय समझिए। मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके भतीजे आकाश आनंद ने धुआंधार प्रचार करने का जिम्मा अपने हाथों लिया हुआ है और खुलकर बीजेपी को टारगेट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर वो देश के लोगों को झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अब तक ये आरोप लग रहा था कि जांच एजेंसियों के डर से बीएसपी कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो मायावती ने जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था तब भी ये बात चर्चा का विषय थी और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने कहा कि मायावती तो बीजेपी की ही मदद कर रही हैं, उन्हें विपक्षी एकता तीनों शामिल होना चाहिए था। ऐसा कहने वाले नेता अब चुप हैं क्योंकि मायावती इस चुनाव में 2 फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। अकेले लड़के वो अपने पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा बचाए रखना चाहती हैं और यूपी में उनकी लड़ाई को अगले विधानसभा की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। यूपी चुनाव 2027 में होने वाले हैं और उनकी लड़ाई अपना बेस वोट बचाने की है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन 2019 में अखिलेश यादव से गठबंधन कर बीएसपी ने 10 सीटें जीत ली थी और अब जबकि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं और जिस तरीके से उम्मीदवार उतार रही हैं उससे परेशानी बढ़ गई है एसपी की और बीजेपी की भी उत्तर प्रदेश में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।